अपना घर बनाना हर किसी का सपना होता है। फिर चाहे वो छोटे घर से बड़े घर में जाने का सपना हो या फिर किराए के घर से अपने सपनों के घर में शिफ्ट होने का। इसलिए अपने खुद के घर को बनाने के लिए ज्यादातर लोग दिन रात एक कर देते हैं। वो दिन रात पाई पाई जोड़कर छोटी छोटी बचत करके पैसा जमा करते हैं घर बनवाने के लिए। लेकिन क्या हो जब आपका ये सपना पूरा तो हो पर वो वैसा ना बन पाए जैसा आपने सोचा है। क्योंकि कई बार हम चंद पैसे बचाने के लिए घर की जरूरी चीजों में या तो कटौती कर देते हैं या फिर सस्ता सामान इस्तेमाल कर लेते हैं। घर बनाते वक्त हम कुछ पैसे तो बचा लेते हैं लेकिन गलतियां बड़ी कर देते हैं, जिसका पता हमें उस वक्त तो नहीं चलता, लेकिन कुछ ही सालों में हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अपना घर बनाते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे। दरअसल आपके घर का सपना जब हकीकत में तब्दील होता है तो उससे ज्यादा खुशी की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए जरूरी है कि आपके सपनों के जैसे ही आपके घर की फाउंडेशन यानी नींव भी मजबूत हो। घर चाहे छोटा हो या बड़ा या फिर बिल्डिंग हो, किसी भी घर को उसकी नींव मजबूती देती है। मजबूत नींव ही घर को नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा से बचाती है। इसलिए घर की नींव जितनी मजबूत होगी घर उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। घर की मजबूत फाउंडेशन के लिए सबसे पहले हमें अपने प्लॉट की मिट्टी का टेस्ट कराना चाहिए और फिर उसका आउट तैयार करना चाहिए। घर बनाने के लिए नींव की खुदाई, उसकी गहराई सब मायने रखती है। इसलिए नींव कितनी और कैसी होनी चाहिए इसके लिए सिविल इंजीनियर की राय जरूर लें और उसके हिसाब से ही नींव पर काम करें। किसी भी घर की नींव कम से कम 5 फीट गहरी होनी चाहिए, लेकिन ये प्लॉट की मिट्टी पर भी डिपेंड करता है कि नींव की गहराई क्या होगी। फाउंडेशन करने के बाद ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि उस पर कितने कॉलम यानी पिलर बनाए जाएंगे। अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए कॉलम में सीमेंट, सरिया जैसे सामानों के इस्तेमाल में कोई लापरवाही ना करें। घर की नींव और कॉलम के बाद बारी आती है घर की दीवारों की। दीवारों का सबसे जरूरी और मेन काम घर के स्ट्रक्चर की धार को नींव तक पहुंचाना है। इसके अलावा भी घर की दीवारों का बहुत काम होता है, क्योंकि घर सिर्फ पैसों से ही नहीं बल्कि अरमानों से बनता है। और वो इसलिए कि हम घर की दीवारों पर अपने मनपसंद रंग करते हैं और इन रंगों की शान बढ़ाने के लिए अपनी और अपने परिवार की कई ब्यूटीफुल फोटोज भी लगाते हैं। यानी ये दीवारें घर की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ आपको खुश करती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जिन फोटोज या पेंटिंग्स को हम दीवारों पर टांगते हैं वो कई बार कील की चोट को सहती है। दीवारें ही घर में रहने वालों को बदलते मौसम की मार से सुरक्षा देती है, इसलिए दीवारों का ध्यान रखने की खास जरूरत होती है। हालांकि दीवार की मजबूती इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें कितनी मजबूत ईंटें लगाई गई हैं। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि ईंटों के लिए सीमेंट या मोरंग के मसाले का अनुपात क्या रखा गया है, जिससे वो मजबूत पकड़ बनाए रखें। कंस्ट्रक्शन कराते वक्त इस बात का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है कि दीवारों में दरवाजे और खिड़कियां वही बनानी चाहिए जहां उसकी जरूरत हो। बिना जरूरत के एक्स्ट्रा विंडो और डोर नहीं बनाने चाहिए। हमेशा विंडो और डोर के ऊपर लिंटल लगाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन के दौरान दीवारों को मजबूत करने के लिए उनकी अच्छे से तराई करनी चाहिए, क्योंकि पानी से तराई करने से ईंटों की मजबूती बढ़ती है। घर बनाते वक्त इस बात को भी ध्यान में रखें कि दीवारों में किसी तरह की कोई सीलन न आए, क्योंकि अगर दीवारों में सीलन आती है तो महंगे से महंगा घर भी बेकार हो जाता है। फिर सीलन को रोकने के लिए कितना ही काम करा लो वो जाती ही नहीं। साथ ही पूरे घर में सीलन की स्मेल भी आती है जो काफी बुरी लगती है। इसलिए दीवारों में सीलन को रोकने के लिए DPC यानी डैम प्रूफ कोर्स कराना चाहिए। ये दीवारों की सीलन को काफी हद तक रोकता है। ये तो हो गई घर की दीवारों की बात जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए।
अब कंस्ट्रक्शन के दौरान घर की छत और फर्श को भी तो स्पेशल और पावरफुल बनाना इम्पोर्टेंट है। किसी भी घर की छत उस एरिया और मौसम के मुताबिक बनाई जाती है जहां पर आप रहते हैं। जैसे जिन इलाकों में बर्फ या भारी बारिश होती है वहां पर घरों की छत ढलावदार बनाई जाती है। जिन एरिया में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती वहां पर घरों की छत सपाट बनाई जाती है। इसलिए घर बनाते टाइम फर्श और छत के मामले में इंजीनियर की राय लेना अच्छा रहता है, क्योंकि अनजाने में लोग छत या फर्श के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान की क्वांटिटी या तो ज्यादा कर देते हैं या फिर कम, जिससे वो सही तरीके और मजबूती से नहीं बन पाती। जैसे अगर छत या फर्श के लिए जितने सरिये की जरूरत होती है उससे ज्यादा लगा देते हैं तो फर्श या छत का भार बढ़ जाता है, यानी इसका वेट तो बढ़ता ही है, साथ ही इंजीनियरिंग के नजरिए से भी गलत होता है। इसलिए इंजीनियर जैसा आपको सुझाव दे आपको वही करना चाहिए। जैसे इंजीनियर ही आपको बताएगा कि सरिये का माप क्या होना चाहिए, उनके बीच कितना फासला रखना चाहिए, कंक्रीट स्लैब की मोटाई कितनी होगी। जब घर का मेन स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तब बारी आती है किचन, बाथरूम, रूम में लगने वाले सामान की। मकान के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में फिटिंग और फिनिशिंग का हिस्सा लगभग 20% होता है। इसमें सैनिटरी वेयर, प्लम्बिंग का सामान, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, विंडो, डोर और पेंट शामिल हैं। इन सामानों को ज्यादा फैंसी ना खरीदकर आप बजट में कटौती कर सकते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखें कि क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें, नहीं तो कुछ ही सालों में ये सामान खराब होने शुरू हो जाएंगे, जिनको बदलने या रिपेयर करने में आपको ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। इनमें कटौती की गुंजाइश है। प्लम्बिंग के काम में पाइप फिटिंग मटेरियल से समझौता ना करें, क्योंकि ऐसा करने से घर में सीलन की प्रॉब्लम हो सकती है और वैसे भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में सीलन होना अच्छा नहीं माना जाता। वास्तु के अकॉर्डिंग सीलन से घर में नेगेटिव एनर्जी आती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस भी रुक जाती है। इसलिए घर बनाने में आपको अपना बजट कंट्रोल करने के लिए ब्रांडेड सैनिटरी वेयर और बाथरूम फिटिंग की जगह लोकल ब्रांड के लेकिन अच्छी क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि माना जाता है कि सस्ती चीजें हमेशा खराब निकलती हैं, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। ये लोकल ब्रांडेड कंपनी के मुकाबले 30 से 35% तक सस्ते होते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। वहीं घर में बिजली की फिटिंग करते वक्त इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखें कि पैसों की कटौती बिजली के तारों को लेकर कभी ना हो। घर के अंदर और बाहर बिजली के काम में यूज होने वाली वायरिंग हमेशा बेहतर क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि जब बिजली का लोड तारों पर पड़ता है तो कई बार वो आग पकड़ लेती है। इससे बचने के लिए बिजली की वायरिंग से कॉम्प्रोमाइज कभी ना करें। जरूरत के हिसाब से अच्छा इलेक्ट्रिक बोर्ड लगवाएं। फैंसी सामान के बदले सामान की क्वालिटी पर ध्यान दें। हालांकि बजट मैनेज करने के लिए मॉड्यूलर किचन की बजाय नॉर्मल किचन रख सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूलर किचन बनाने में ज्यादा खर्चा होता है। घर को पेंट करने के लिए भी नॉर्मल पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रांडेड पेंट अच्छे होते हैं, लेकिन वो कीमत में काफी महंगे भी होते हैं। इसलिए अगर आपको आपकी पसंद का रंग लोकल ब्रांड में मिल जाए तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे इन टिप्स से अब आप भी समझ गए होंगे कि अपना सपनों का घर बनाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन टिप्स के जरिए घर का कंस्ट्रक्शन करने के दौरान आप अपना बजट कंट्रोल कर सकते हैं और आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम करने में भी मदद मिलेगी। सुनैना सिंह, रियलिटी एंड रिपोर्ट्स 24/7।